हेलो बच्चों, चलिए आइए फिर आप एक बार हम ग्रामर की दुनिया में आ रहे हैं। तो ग्रामर में मैंने इसे पिछली जो लेक्चर हुआ था ना, तो उसमें मैंने लेटर्स के बारे में, वॉवेल के बारे में, कॉन्सोनेंट के बारे में और वर्ड सेंटेंस के बारे में चर्चा किया था। शायद जो हम बताए थे इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ गए होंगे तो फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते। चलिए फटाफट। लेटर, व्हाट इज लेटर? ए टू जेड को हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। लेटर क्या कहते हैं? लेटर। ए टू जेड इज कॉल्ड लेटर। अब लेटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्या हमारा कैपिटल लेटर, उसके बाद क्या हमारा स्मॉल लेटर है। तो इतना आप समझ गए। तो अब भावेल, भावेल ए या को हम लोग क्या बोलते हैं? भावेल बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट एक्सेप्ट ऑल द लेटर एक्सेप्ट ए या यू आर कॉल्ड भावेल, सॉरी कॉन्सोनेंट। यानी ए या यू को छोड़कर जो बाकी बात बचते हैं हमारा 21 क्या आ जाते हैं? कॉन्सोनेंट आ जाते हैं। वर्ड, लेटर और लेटर जोड़ करके हम क्या, लेटर और लेटर को कंबाइन करते हैं तो हमारा वर्ड बनता है। वर्ड और वर्ड को हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है बच्चों? सेंटेंस बनता है। जितना हम चर्चा कर लेते हैं उसके बाद हम देख लेते हैं कि यूज ऑफ एल कैसे हम लगाएंगे। यूज ऑफ ए और एल। तो आप ए और एल का कभी कभी होता है कोई बच्चों से अगर इसका हिंदी पूछ लिया जाए तो वो ए और एल का हिंदी बताने में उसको बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ए एल का प्रयोग करें लेकिन ए और एल का मतलब पता नहीं है। तो आप जान ले, ए का भी मतलब और एल का भी मतलब एक होता है। और ए लगता है इसीलिए कि वो सिंगुलर रहता है और ये डिनोटेट करता है कि हाँ ओनली वन पर्सन है, इसीलिए ए और एल का प्रयोग किया जाता है। तो एल और ए का प्रयोग कैसे करें? आप देख लीजिए, डब्ल्यू ओ एल एफ, उल्फ। उल्फ मतलब क्या होता है बच्चों? उल्फ जो हमारा वुल एनिमल्स है इसको हम लोग भेड़िया बोलते हैं। उल्फ, उल्फ का जो डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या वॉवेल है या कॉन्सोनेंट? सबसे पहले आप इतना देखिए, डब्ल्यू क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट। क्योंकि कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो डब्ल्यू होता है और कोई भी फर्स्ट लेटर हो वो अगर वॉवेल से मिलता जुलता हो तो उसमें एल लगाएंगे, और वो कॉन्सोनेंट से मिलता जुलता हो तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। समझ गए ना? जैसे आप देख लीजिए अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए। अम्ब्रेला में क्या होता है बच्चों? छत्ता, छाता होता है। और अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का जो फर्स्ट लेटर है वो यू है, और यू आप देखिए तो वॉवेल से मिलता है इसीलिए इसमें एल लगा। तो आप इतना बच्चे समझ गए। इसके बाद फिर अब हम चलते क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच? PARTS, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो लिखे ही है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहते हैं? अगर हिंदी में से देखे तो संज्ञा के भेद कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा के भेद। तो आप ये बताइए पार्ट्स ऑफ जो स्पीच है उनके कितने पार्ट्स हैं? उनके जो होते हैं टोटल 8 पार्ट होते हैं। नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं और प्रीपोजिशन और कंजंक्शन होते हैं। कितना बात आप नोट कर लीजिए। आपसे कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या होता है तो आप ये भी सुन लीजिए कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड व्हाट? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इतना आप नोट कर लीजिए एनी टाइम। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑल द इंग्लिश, ELGLISH English, all the English words are divided, divided, divided into 8 groups, PS groups each, each groups, GROUPS, each group is called CLLED, called parts of स्पीच, SPEECH, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा कर लेता है। और ये पार्ट्स ऑफ जो स्पीच होते हैं, पार्ट्स ऑफ जो स्पीच होते हैं, सर इसमें ऑल में सिर्फ ये लिखा गया था तो इसीलिए हमने इसे डबल एल कर दिया। ठीक है, तो हो सकता है कि कभी कभी स्पेल मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। तो देखिए कौन कौन से पार्ट्स ऑफ हम जो बता दिए थे आपको। पार्ट्स ऑफ ग्रुप से कितने 8 फॉर्म्स होते हैं। वो होते हैं हमारा क्या? नाउन होते हैं, NOUN नाउन होते हैं। दूसरा प्रोनाउन होते हैं, PRONOUN प्रोनाउन। एडजेक्टिव, ADJECTIV एडजेक्टिव होते हैं।
एडजेक्टिव के बाद क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, बीईआर वर्ब। उसके बाद आ जाता है हमारा एडवर्ब, एडी वीईआर बी एडवर्ब। और एडवर्ब के बाद हमारा 6 नंबर में प्रीपोजिशन, पीआरई पीओ एसआईटीआईओ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद 7 नंबर में हमारा आता है कंजक्शन, CONJ UNCTION कंजक्शन। और 8 नंबर में हमारा आता है क्या, इंटरजेक्शन, INTERJECTION इंटरजेक्शन। अब एक एक करके हम आपको नाउन समझाएंगे, प्रोनाउन समझाएंगे, एडजेक्टिव समझाएंगे, पर सारा चीज आप समझाएंगे, पर हमारे वीडियो में आप ध्यान बनाए रखें। तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच समझे, संज्ञा के वेद, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड डेवलपमेंट सेंटेंस ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट ऑफ ऑल होता है नाउन। क्या, नाउन, NOUN नाउन। अगर नाउन हम बोले तो नाउन को हम लोग नेमिंग भी वर्ड कहते हैं। ए नाउन इज नेमिंग वर्ड, ए नाउन इज नेमिंग वर्ड, NAMING नेमिंग वर्ड, WORD वर्ड। बहुत सारे इसकी डिफिनेशन है। अगर आप देखें तो सेकंड डिफिनेशन हमारा, ए नाउन इज नेम of a person, animal, animal, person, animal, place, place, or things, things। अब देखिए नाउन क्या, एक नेमिंग वर्ड है। आपका नाउन हो, किसी का भी नाउन हो, सॉरी नेम हो, वो नाउन कहलाता है। ठीक है, तो नाउन क्या है हमारा, नेमिंग वर्ड है। आप पूछिएगा कि सर नाउन का एग्जांपल क्या हो सकता है। नाउन का एग्जांपल आप देखिए तो पर्सन, कोई पर्सन हो सकता है, कोई एनिमल, कोई प्लेस और कोई वस्तु का नाम हो सकता है। अगर आप देखिए पर्सन का नाम अगर सोच रहे हैं तो नाम हो गया मोहन सोहन, आपका भी नाम हो गया, ये नाउन हो गया। पर्सन का, एनिमल्स का अगर नाम जाने तो उल्फ हो गया, गॉट हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। और आप प्लेस में आइए तो पटना हो गया, दिल्ली हो गया, पटना, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, आपका गाँव हो गया या किसी का भी गाँव प्लेस हो गया। आप फिर से देख लीजिए, क्या ये मार्कर हो गया, ये माइक्रोफोन हो गया, मोबाइल आपका हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब क्या है थिंग्स, ये सब क्या आते हैं, नाउन्स के फॉर्म्स में आते हैं। ठीक है, तो आप चलिए देख लीजिए इनके एग्जांपल, राम, सीता, पटना, दिल्ली। उसके बाद आप ले लीजिए पेन, ले लीजिए पेन के बाद आप माइक्रोफोन लीजिए, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। तो आप समझ गए। अगर आप नहीं समझ रहे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर हम ये नहीं समझे, आप फिर से हमें री करने की कोशिश करें। जब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तो फिर आपसे हम उसको री कर देंगे, जिससे आप और अच्छे बेटर से अगर नहीं समझोगे तो समझ जाइएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।